नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में। और मैं आयन सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए पेश करता हूं वेरियस इंडाइसेस के साथ देश भर की खबरें, देश विदेश की खबरें। तो जैसे कि जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था कि एक छोटा सा रिवर्सल होने की संभावना है। और हल्का सा रिवर्सल आज हो भी गया। तो हम निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू चार्ट्स को हम वापस देखेंगे। अ, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी बहुत अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को देख के। तो पहले हम इंडियन इंडाइसेस जैसे आप देख ही सकते हैं ऑन स्क्रीन। 60 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। बीएससी सेंसेक्स 180 पॉइंट्स ऊपर। निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट 1.44% ऊपर क्लोज होते हुए 476.25 पॉइंट्स क्लोज हुआ। इंडिया विक्स अभी भी काफ़ी हॉट है और इसमें थोड़ी सी बढ़त दिखी। तो आप रेगुलर फॉल्स अनुभव करते रह सकते हैं। यूएस मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और इसमें हल्की सी गिरावट आई है। डाउ जोन्स 61 पॉइंट्स डाउन है। S&P 500 8 पॉइंट्स डाउन है। नैस्डैक 30 पॉइंट्स डाउन है। स्मॉल कैप इंडाइसेस 9.54 पॉइंट्स ऊपर है और विक्स में हल्की सी गिरावट दिख रही है। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें तो अभी तक यूरोपियन मार्केट्स में जर्मन मार्केट्स में हल्की सी गिरावट आई है। एफटीएससी अभी 36 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। सीएससी जो कि फ्रेंच मार्केट है नेगेटिव है। यूरो स्टॉक्स भी नेगेटिव है। हम अगर अपने बंद हुए मार्केट्स की तरफ ध्यान दें तो एशियन मार्केट्स में निक्केई 119 पॉइंट्स पे ऊपर पे क्लोज हुआ था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट 17.90 पॉइंट्स पे। शंघाई 10.54 पॉइंट्स नीचे। एसजेडजी कंपोनेंट -66.42। चाइना A50 136.70। डीजे शंघाई 2 पॉइंट्स नीचे। हैंगसेंग जो कि हांगकांग का मार्केट है 51 पॉइंट्स ऊपर। ताइवान 68.50 पॉइंट्स ऊपर। सेट नेगेटिव में और कॉस्पी भी नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो हम देखते हैं ज़्यादातर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एक्सेप्ट आईटी और एफएमसीजी सेक्टर। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं। आपको इवन इफ़ यू टेक इट फॉर शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट रहेगा। तो पीएसयू बैंक्स, रियल्टी, ऑटो की बात हमने कल की थी, प्राइवेट बैंक्स, ये सब ऊपर ही रहा। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें वीकली परफॉर्मेंस वाइज तो हमने बताया था कि निफ्टी और एफएमसीजी इन सब में मीडिया में आप डाल सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि एटलीस्ट ऑटो और मीडिया में अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन देखा गया। और अभी अगर हम एस जी एक्स निफ्टी को देखें तो एस जी एक्स निफ्टी अभी हमारे निफ्टी क्लोजिंग से हल्का सा ऊपर में चल रहा है। डाउ डाउ को अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो ये हल्का सा बुलिशनेस में है। तो हो सकता है कि हमारी डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्म करे। यूएस डॉलर्स जैसे कि हमको मालूम है ऑन डेली बेसिस ये काफ़ी यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़, जिसका उल्टा मतलब है कि इंडियन रुपीज़ काफ़ी वीक हो गए हैं। अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट में देखें तो हल्का सा वीकनेस दिख रहा है। इंडियन आरबीआई ने जो भी रेगुलेशंस लाए हैं ये बेसिकली यूएस डॉलर इंडिया रुपी के वीकनेस होने के रिएक्शन के ऊपर है।
यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। तो जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है या फिर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स में हमको वीकनेस दिखता है। और अगर ये वीक होता है तो हमको अपने मार्केट्स में स्ट्रेंथ आते हुए दिखता है। तो एट द मोमेंट अगर हम 200 मूविंग एवरेज 15 चार्ट में देखें तो इसमें बेरिशनेस या फिर गिरावट दिख रही है, जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा है। क्रूड ऑयल हम डेली चार्ट्स में देख रहे हैं तो इसमें हल्की सी बढ़ावट आई है। ये जब जहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 तक पहुँच गया था एक टाइम पे, अभी धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रही है। और ये अभी 200 डेज मूविंग एवरेज पे है। तो अगर आपको क्रूड ऑयल ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं, इसमें काफ़ी बुलिशनेस है। एक्सक्यूज मी। जहाँ तक हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में के प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है सिंस मार्च। एंड लगता है लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में खरीद बंद कर दिए हैं। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉस इन स्टॉक मार्केट, जहाँ से उनका पैसा कम हो गया है, तो शायद उन्होंने गोल्ड सिल्वर से निकाल के स्टॉक मार्केट में डालने की कोशिश की है। तो एक बात है क्रिप्टो करेंसीज की। क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम लोग ध्यान दें तो क्रिप्टो करेंसीज में हाल में न्यूज़ आया था कि स्टेबल कॉइन के गिरावट के कारण बाकी क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी गिरावट हुई है। तो मैं अगर जनरली बात करूं फंडामेंटली, तो क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन में काफ़ी डिफरेंस होता है। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स दे, एंड एक पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन है जो काफ़ी न्यूज़ में है। टेट्रा कॉइन है, टेट्रा यूएस डॉलर, जो कि वाज बैक्ड बाय was not backed by US dollar but was backed by some so Terra US dollar is the stable coin. It was backed by algorithms. So once the algorithms fell, it's the value of that particular stable coin fell by billions, and the उसका एक एवलांच और इफेक्ट पड़ा जिसके कारण से सारे क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी गिरे हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम काफ़ी गिरे हैं। उसमें एक हल्का सा रिवाइवल आया है, बट जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं पर्टिकुलर बिटकॉइंस के लिए इचिमोकू कैंडल यूज़ करता हूँ, और जब तक ये ग्रीन के ऊपर नहीं जाता है मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस अभी बिटकॉइन एंड इथेरियम इज़ इन प्योर बियरिश स्टेज। आप बाई मत करें। और जो अगर आप लॉस में हैं, अगर आप अपना लॉस वापस लेना चाहते हैं, तो इफ़ यू वांट टू बाई मोर यू ओनली बाई व्हेन द इचिमोकू कैंडल इज अबव द ग्रीन क्लाउड। कमिंग डाउन टू जो इंडियन एडीआर्स जो ओपन है, तो इससे हमको क्या इंडिकेशन दिख रहा है कि आईटी सेक्टर के जो दो कंपनीज हैं इन्फोसिस विप्रो ये अभी नेगेटिव में है, और आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी पॉजिटिव में है, एंड होपफुली इट रिमेन्स पॉजिटिव बाय एंड ऑफ यूएस मार्केट्स और एडीआर्स ट्रेडिंग। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड आई होप कि कल के दिन भी वो ऊपर उठे। हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। विल कम बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट, एंड पता करेंगे। टाटा मोटर्स भी नीचे गिरा हुआ है। तो अगर आपको ये सुबह में आप ये देख लेंगे तो आपको इन दो पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या मूवमेंट होगा वो पता चल जाएगा। तो हम अभी ट्रेडिंग स्क्रीन में जाते हैं अपना, और ट्रेडिंग स्क्रीन में जाते हुए हम
अपना एनालिसिस करते हैं दिन का, तो हमको क्या पता चलता है कि सुबह के टाइम में जब निफ्टी खुला तो निफ्टी ने काफ़ी बढ़त मारी। तो जैसा मेरा अनुमान था, इट वाज एक बुलिश मूव था। और 5980, तो 5980 के आसपास, तो आप ये नंबर याद रखिएगा, 5980, जो कि ऑलमोस्ट 1600 है। तो 1600 के आसपास आके मार्केट स्टेबलाइज हुआ और वहाँ से वापस इसमें हल्की सी गिरावट आई। एक अटेम्प्ट हुआ था वापस इस 1600 के पास आते हुए। तो 1600 के आसपास आते आते वापस ये वीवैप के नीचे चला गया, वीकनेस आ गई और बियर्स ने वापस निफ्टी में या मार्केट में कैप्चर किया। इवन द बुल्स ट्राइड टू टेक इट अप अबव वीवैप। आप देख सकते हैं कि एक अटेम्प्ट था वीवैप बुल्स का इस तरफ, बट ये 1600 के ऊपर गया नहीं। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एट 15918 फॉर्म हो गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे। और इसके बाद मार्केट्स में वापस गिरावट आई, बट एंड निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज बाय 56 पॉइंट्स अप एंड निफ्टी बाय 60 पॉइंट्स अप। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर देखें, बैंक निफ्टी में जहाँ पे मेरे भी ट्रेड्स हैं, यहाँ पे मॉर्निंग में ये आके 33,823 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। फिर बियर्स मार्केट को नीचे लेके गए और यहाँ पे काफ़ी कन्फ्रंटेशन हुआ। तो एक फॉर एन आवर और सो साइडवेज मूवमेंट हुआ। फिर बुल्स ने वापस इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की। वापस यहाँ पे 33,833 में वापस रेजिस्टेंस आया और बुल बियर्स ने बाय एंड ऑफ डे उसको नीचे की तरफ, पिवट की तरफ 33,536 के आसपास आके उसको रोक दिया था। और एंड में ये 33,640 596 पे इन फ्यूचर्स लेवल पे ये रुक गया। तो ये हमको एक अंदाज़ा देता है कि हम मार्केट कल के दिन वापस शायद काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। तो हम अगर मैं कुछ एक्सेल्स आपको दिखाऊंगा। तो ये है बैंक, ये है निफ्टी के टॉप 4 ओपन इंटरेस्ट की तरफ इशारा, जहाँ पे हमको काफ़ी सारे क्लाइंट्स के, जो कि वी कैन टेक FIS DI प्रोज के कॉल राइटिंग के अंदाज़ा लग रहा है। तो 1700 सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है एट दिस टाइम, 1610, 16200, 16500। तो 16100 तक यहाँ पे इंक्रीज होने की संभावना हो सकती है मार्केट में। उसके पहले कोई बड़ा कॉल राइटिंग है नहीं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि और 150-200 पॉइंट्स का मूव हो सकता है इस वीक के अंदर, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर। सिमिलरली टू दैट बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में पुट का जो बाइंग है, जो काउंटर ये है 33,000 पे है। और मतलब कि मैक्सिमम ये 33,000 तक फॉल कर सकता है। और 34,500, 35,000, 36,000 पे कॉल राइटिंग्स हो रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 34,000 तक मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ इन बैंक निफ्टी। हम वापस जाएंगे अपने चार्ट्स पे और हम कुछ देखते हैं। कल के दिन मैंने ये आपको बताया था कि बैंक एक सपोर्ट बन रहा है हमारा यहाँ पे ऑन वीकली बेसिस 1500 1600 के आसपास। और यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक ये जो
पर्टिकुलर प्लेस में आके आज के दिन ये फॉल को एक रोकने वाला कैंडल बन चुका है। और इस कैंडल के बनने के साथ साथ हमें एक छोटी सी आशा बनती है कि मार्केट में बुलिश रिवर्सल हो सकता है, दो देयर इज़ नो गारंटी टू दैट। अगर आप वॉल्यूम VWA में भी देख सकते हैं तो यहाँ पे अप मूव आ रही है। डेली कैंडल में अगर हम देखें तो डेली कैंडल में भी हमको एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है एट 1615 845 लेवल। तो हमें एक तरीके का अपमूव होने की संभावना आ सकती है इसमें। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्लियरली एक कैंडल फॉर्म हो चुका है और जो हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बना के रखा है कि ये एक यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, तो सपोर्ट टाइप से बन रहा है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है जहाँ से रिवर्सल आ सकती है। ये फिबोनाची में भी 38 के आसपास है, तो 34 to 18 के ऊपर अगर ये गया तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है हमारे लिए। ऑन अ वीकली चार्ट, ऑन डेली चार्ट आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आने की संभावना है। इवन दो VWMA में कोई अप मूव अभी हमको मिला नहीं है। तो विद ऑल दिस पॉइंट्स मेरा यही व्यू है कि एक बुलिश अप मूव हो सकता है। मैंने इन माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने स्टॉक्स बाई करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज आई बिलीव कि जब फेयर हो मार्केट में तो आप बाई करना शुरू कर दीजिए, और जब भी ग्रीड हो मार्केट में तो आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी तरह से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आपके पास इनफ कैश होना चाहिए दैट यू डू नॉट गो इनटू लॉस। दोज हु रिस्क द मार्केट एट टॉप और सेल एट बॉटम, दे आर द वंस हु मेक लॉस। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छे लगे तो आप काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल है बिलियनर ट्रेडर्स क्लब। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है IN_27। यू कैन ऑल्सो वॉच मी दीज वीडियोज़ ऑल्सो ऑन Pugora, on LinkedIn, on various other applications like Reddit, Facebook, etc. And you can also read my blogs on Medium. Thanks a lot, friends. See you again tomorrow.